जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव में जब राहुल गांधी सदन के अंदर बोले, मणिपुर के बारे में और से मुद्दों के बारे में बोले, तो बीजेपी की जो प्रवक्ता है और नेता है वहाँ जो बैठे हुए थे सांसद, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस बात पे कोई गौर नहीं किया। जब बीजेपी के सांसद अपने टाइम पे बोलने लगे, तो जब राहुल गांधी बोलने के बाद जब सांसद से बाहर हुए, तो एक सत्ता पक्ष के और एक प्यार से फ्लाइंग किस दिया गया, जिसके मतलब जो है स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री, जो सिलेंडर लेके सड़क पे बैठने वाली मंत्री, उसको बुरा लग गया और बोला कि ये आचरण जो है राहुल को दर्शाता है और ये सिर्फ और सिर्फ ये खानदानी आचरण है। क्या आपको इतनी सारी मुद्दों में कोई चीज़ नज़र नहीं आया? सिर्फ फ्लाइंग किस ही नज़र आया? ये बीजेपी का जो है एक मानसिक है, एक मानसिक रूप से बीजेपी बीमार हो चुका है। इसीलिए गलत चीज़ में यानी जहाँ जख्म वहीं नमक जब डल जाता है, तो ये अच्छी तरीके से जो है उसमें दर्द होने लगता है। इसी तरीके से जब राहुल गांधी अपने बात को ख़त्म करने के बाद, क्योंकि उसको जाना था, इसलिए सत्ता पक्ष की ओर अपने एक फ्लाइंग किस दिया। फ्लाइंग किस देने के बाद उन्होंने सदन से बाहर होकर राजस्थान की ओर आदिवासी दिवस को अटेंड करना था, वहाँ गया। तो ये बात बीजेपी के इतने नेता थे, सारे के सारे नेताओं में से एक सिलेंडर वाली जो बाल विकास मंत्री है, उनको खटक गया और उनको रास नहीं आई और इस ऐसा भद्दा कमेंट किया बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कि कोई एक पढ़े लिखे नेता कर ही नहीं सकते हैं। दरअसल बीजेपी हमेशा से बिना सब्जेक्ट की बोलने वालों में से हैं। अगर बीजेपी के सभी नेताओं को किसी सब्जेक्ट में बोलने के लिए बोल दिया जाए, तो 5 से 10 मिनट तक बोल ही नहीं सकता है, बिल्कुल ही नहीं बोल सकता। क्योंकि किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कितना पढ़ सकता है वो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेटेड प्रोफेसर तो है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र ऐसा ही कमज़ोर होता है। इसीलिए वो बिना सब्जेक्ट का ही बोल सकता है। बिना सब्जेक्ट को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी बोलिए, उसमें वो नोबेल पुरस्कार जो है जीत सकती है, क्योंकि वो बिना सब्जेक्ट का टीचर उसको पढ़ा चुका है। इसीलिए बिना सब्जेक्ट का ही वो बोलने के लिए एकदम रेडी रहता है। इतनी बड़ी मुद्दा बीजेपी को ये समझ में नहीं आया, ये दिमाग में नहीं आया और ये ध्यान में नहीं आया कि मणिपुर इतनी बड़ी मुद्दा, इतनी अहम मुद्दा को राहुल गांधी ने सदन के अंदर उठाया, उस पर कोई गौर नहीं किया। अगर राहुल गांधी का आचरण में इतना ही दाग अगर होता, तो आपके सांसद बृजभूषण, जिसके ऊपर पोक्सो का केस है, क्या बीजेपी का सांसद कोई भी सांसद, कोई भी नेता जो है बृजभूषण के खिलाफ एक भी शब्द बोल पाए? काहे नहीं बोल पाए? क्योंकि आप लोगों के अंदर सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक छोटी बात को आप नोटिस कर रहे हैं, ताकि विपक्ष का हमेशा गलती आपको नज़र आए। हालांकि गलती नज़र आ नहीं रहा था। एक छोटी सी गलती को इतनी बड़ा बना के आप बोलते हैं, जब उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। बृजभूषण सिंह का बहुत बड़ा पोक्सो का केस कब लगता है? पोक्सो का केस तब लगता है जब नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ करता है। पोक्सो का केस में एफआईआर होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होता है। आपकी बीजेपी का सरकार ने उसको गिरफ्तारी करवाया? नहीं करवाया। मणिपुर जल रहा है, आप उस पर गिरफ्तारी करवाए? जिस नंगा परेड करवाया, नंगा घुमाया गया, गैंग रेप किया, उस पर कार्रवाई करवाए? बिल्कुल भी नहीं करवाए। नू और मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम का हत्या दंगा करवाए, वहाँ पे खट्टर सरकार है, बीजेपी सरकार, वहाँ पे आपने कोई कार्रवाई करवाई? कुछ भी नहीं। और ये बीजेपी के जो नेता है, जैसे नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो मेन नेता है, उसका जो देश का जो प्रधानमंत्री है, जब राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव में बोलने के लिए रेडी हुए, तब उन्होंने अपना उपस्थिति नहीं दर्ज करवाया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के जवाब, राहुल गांधी की सच्चाई और राहुल गांधी की सवाल से मोदी जी बहुत डरते हैं। ये तो सदन में एकदम स्पष्ट हो गया कि मोदी जी राहुल गांधी के सवाल से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कैसे ऐसे ही स्पीकर साहब को कोई ऐसे मजाक में ऐसे ही उसको भी धोया। अगर धन्यवाद करता हूँ कि आपने रिस्टेंट होने के लिए मुझे मंजूरी दिया।
ये बहुत बड़ी मज़ाकिया टाइप का है, लेकिन थोड़ा-सा उसको मज़ाक-मज़ाक में ले लिया और लेना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर एक इंसान जो है चमचागिरी करने में उतर गया है बीजेपी का। क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए किसी के अंदर हिम्मत तो है नहीं, सच्चाई बोलने के लिए ताकत और हिम्मत चाहिए। क्योंकि सच्चाई बोलने वालों के जो इंसान होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे आफ़त, बहुत सारे मुसीबत आती है, उसको झेलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, जो राहुल गांधी के अंदर झेलने के लिए हिम्मत है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी ने सत्ता बिज़नेस चल रहा है, जो गरीबों का पैसा है, ये सवाल क्या गलत है? जब मणिपुर के बारे में सदन में राहुल गांधी ने सवाल पूछा स्पीकर सर से, तो क्या मतलब ये सवाल गलत है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, उस पे स्मृति ईरानी बीजेपी के सांसद को कोई ध्यान नहीं किया, लेकिन बीजेपी के सांसद का फ्लाइंग किस में बहुत ज़रूर ध्यान गया, क्योंकि जो चीज़ का जो एक्सपर्ट होता है उस चीज़ को बखूबी वो अंदाज से देखता है और परखता है। जान पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसका आचरण पे उंगली उठा के सवाल किया है उसको मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। मुझे किसी के आचरण से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल किया है, राहुल गांधी ने जो सदन के अंदर बोला है, उसमें स्मृति ईरानी को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइए। सत्ता से सवाल ना पूछे इसलिए राहुल गांधी को सदन से बाहर रखने की एक साजिश रची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया है कि राहुल गांधी की सजा में रोक लगाई, स्टे लगाई और दोबारा से संसद के अंदर राहुल गांधी जाके सत्ता से सवाल पूछ सके। सत्ता से सवाल पूछ रहा है, मणिपुर के बारे में सवाल पूछ रहा है, मणिपुर का आवाज़ उठा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, गरीबों मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। हम सबको राहुल गांधी को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आने वाला टाइम के लिए एक फ्यूचर और एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और लोगों की फ्यूचर के बारे में अच्छे सोच सकते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है और लंदन से पढ़ाई कर चुके हैं। और एजुकेटेड पर्सन लोगों का सोच जो होता है वो एक मूर्ख से अच्छे ढंग से हो सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कब कीजिएगा सब्सक्राइब? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही निष्पक्ष तरीके से खबर देखने को, सुनने को मिलता रहेगा।